हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर कराना ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया। तो आइए हम लोग लास्ट चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर के 25 तक में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 24 तक में, सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग चलते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नो कि प्रायिकता क्या होता है तो आप आराम से बताइएगा। किसी घटना के होने की संभावना, कोई घटना घटित होने की संभावना, कोई भी घटना है, किसी घटना घटित होने की संभावना, कोई भी घटना घटित है, इसका होने की संभावना, कोई भी घटना घटित होने की संभावना, किसी घटना घटित होने की संभावना ही क्या कहलाता है ना, प्रायिकता कहलाता है, या ना होने का। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, गणितीय रूप में लिखते हैं। तो आइए, तो प्रायिकता को जब भी लिखते हैं पीई, तो प्रायिकता का एक फार्मूला याद रखिएगा ननू, हम आपको बता रहे हैं नो, याद रखिएगा प्रायिकता का फार्मूला थोड़ा सा। आइए, तो याद रखिएगा कि एक दो चार फार्मूला बता देते हैं। पीई बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, एन ई बटे एन, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ऐसे हो गया पहला घटना प्रायिकता। दूसरा नो, तो पीई प्लस पीई डैश, कोई घटना होने और ना होने की जोड़ कर कितना नो, एक। और तीसरा याद रखेगा नो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है वह क्या होगा नो, एक से छोटा या एक के बराबर, और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, ये होगा। ये तीन फार्मूला आपको याद रखना। इसी तीन फार्मूला पर आपका सारा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, नॉट ऑल बट मैक्सिमम बन जाएगा। आइए इन्होंने चलते हैं और देखते हैं पहला क्या इन्होंने। और दो चीज याद रखेगा, अगर कहीं निश्चित घटना आ जाए, कहीं निश्चित घटना आ जाए, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है नो, एक होता है। और अगर कहीं असंभव या अनिश्चित घटना आ जाए, असंभव आ जाए, उसका प्रायिकता क्या होगा, जीरो होगा। याद रखेगा, ठीक ना। अब चलते ननू, क्या है, तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे ननू, तो शून्य होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा ना, शून्य। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि पीई और इतना दिया था, अभी तुरंत बताएं आपको, कोई घटना घटित होने और कोई घटना घटित नहीं होने का प्रायिकता कितना होता है, एक। और ये कितना दिया ना, 0.4 प्लस कोई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कितना हो गया, एक। तो क्या हो गया नो, पी डैश बराबर 1 - 0.4। अच्छा, इसको लिख लो नो, 1 - 0.4 को 40 भी लिख सकते हैं, एक में घटा कितना बता, 0.60। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम क्या बोले हैं, जब भी प्रायिकता होगा वह क्या होगा ननू, जब भी प्रायिकता होगा वह हमेशा एक से छोटा और जीरो से बड़ा होगा, एक से छोटा और जीरो से बड़ा होगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा ननू, तो ये 0.6, ये एक से कम है, तो ये हो जाएगा 1.5, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ननू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर के, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 75% का मतलब हो गया 75/100, तो ये भी हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 0.75, 2/5, यह भी 1 से छोटा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। कौन नहीं हो सकता, तो 1.5, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता था, प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा ना, जीरो होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान जीरो। निम्नलिखित में से, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। ये होगा ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कौन, ऑप्शन नंबर बी, माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में 1.5। हमने क्या बता दिया कि प्रायिकता जब भी होगा वह एक से छोटा और जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, एक से छोटा एक के बराबर होगा।
किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो कौन सा नहीं होगा ननू, तो माइनस में कभी नहीं होगा, माइनस में। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। किसी एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता, एक सिक्का देखिए, एक सिक्का में सैंपल स्पेस यानी सिक्का जो उछालेगा उसमें या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा। तब इसको क्या करेंगे, एक सिक्का में तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, तो दो सिक्का में टोटल कुल संभावना कितना, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, दो को घटना हो गया। और यहाँ क्या कह रहा है, चीत आने का, चीत को घटना बोलते हैं तो चीत एक इवेंट, इवेंट क्या कह रहा, चीत आना चाहिए हेड। तो यानी कि नंबर ऑफ हेड कितना है, नंबर ऑफ हेड एगो। तो अब देखिए तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग अभी तुरंत पीछे फार्मूला पढ़े थे, एन बटा एन एस, यानी हो गया 1/2। तो 1/2, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो 3 ठो सिक्का उछालते ना, याद रखिएगा 3 सिक्का, तो 3 सिक्का हम उछालेंगे तो सिंपल स्पेस 3 सिक्का उछालेंगे तो पहला में हेड टेल, दूसरा सिक्का में भी हेड टेल, और तीसरा सिक्का में भी नो हेड टेल। तो टोटल कितना घटना होगा, तो 8 घटना होगा। तो देखिए पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा नो हेड हेड, फिर क्या हो जाएगा इसी से करो इसको मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा हेड टेल, फिर इससे करो टेल हेड, फिर क्या हो जाएगा ना टेल टेल। तो इतना घटना घटित हो गया। फिर आते रहनो अगला लास्ट क्या है नो हेड और टेल। तो अब टोटल घटना निकालो, अब क्या करेंगे नो हेड हेड इससे हेड, फिर इस पूरा को लिखो हेड टेल, फिर यहाँ हेड, फिर लिखो इसको टेल हेड, लास्ट में यहाँ हेड, फिर देखो तो टेल टेल यहाँ हेड, ये 4 हो गया ननो। अब फिर इसको करो तो क्या करेंगे ननो, इसको फिर से लिखो हेड हेड लास्ट वाला टेल, फिर देखो हेड टेल लास्ट में टेल, टेल हेड ये लास्ट वाला टेल, फिर टेल टेल लास्ट में टेल। तो टोटल घटना जो हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल घटना कितना घटित हो गया 8 को, कुल घटना कितना हो सकता है 8 को। तब सवाल में क्या कहता है नो, सवाल क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, सवाल कह रहा है कि क्या निकालिए कि कम से कम 2 हेड आने का, क्या कह रहा है कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड कहाँ कहाँ, ध्यान से देखिएगा, ए ज्यादा जितना हो जाए कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो टोटल घटना कितना हो गया, टोटल घटना ननु, तो टोटल घटना जो है वह नंबर ऑफ इवेंट, टोटल क्या गो हो गया, तो 4 गो हो गया, 4 गो ना है। हाँ तो अब क्या हो गया ननु, तो हम लोग पढ़े थे कि पीई बराबर क्या तनु एन ई बटे एन एस। तो एन ई कितना हो गया 4 गो, एन एस 8 गो, तो टोटल क्या हो गया 1/2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ननु, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता बताइए। आइए एक पेज लेते हैं, हम 2 पासा को उछालते हैं। तो एक पासा को हम लोग कह देते हैं S1, और पासा पर क्या क्या होगा ननु 1 2 3 4 और 5 और 6 एक पासा पर, और दूसरे पासा पर भी यही होगा ननु 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल जो घटना होगा ननु वह कितना होगा 36। कैसे है देखिए, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार से 1 को 2 से करते जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ क्या आ जाएगा ना लास्ट में 1 से 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा 2 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 1, और ये सभी के सभी जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 6, फिर यहाँ हो जाएगा नोनो 3 6, फिर इस तरह से बढ़ेगा तो क्या होगा 4 6, फिर इस तरह से घटना होगा तो 5 6, इस तरह से बढ़ेगा तो 6 और 6। तो टोटल घटना कितना होगा
तो टोटल घटना जो इसमें होगा नो, इसमें जो होगा टोटल घटना वह कितना आ गया, तो वह हो गया टोटल एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया नो 36 गो। टोटल घटना कितना होगा 36 गो। तो अब सवाल में क्या कह रहा है नो, सवाल कह रहा है क्या कि प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 हो, तो 7 कौन कौन हो सकता है। अब देखिए 7 कौन कौन हो सकता है, देखिए तो नो, तो 7 कौन कौन हो सकता है देखो, तो कहाँ कहाँ है, तो एक होगा नो 1 और 6, अच्छा 7 हो गया। एक होगा नो 2 और 5, इसमें आएगा नो एक जगह आएगा नो 2 और 5, ये दूसरा हो गया। एक आएगा नो 3 और 4, ये हो गया। उसके बाद एक आएगा नो 4 और 3, 4 3 7। एक आएगा नो 5 और 2, और एक आएगा नो 6 और 1। तो क्या हो गया, तो कितना कौन कौन घटना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल घटना क्या गो ऐसा होगा, तो बोलेंगे 6 गो होगा। तो अभी आपको हमने फार्मूला क्या बताया कि P बराबर होता है नो एन ई का 6 और एन एस 36, 6 6 के 36, तो कितना आ गया नो 1/6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने के प्रायिकता, दो सिक्का को उछाल रहा है तो पहला सिक्का में हेड टेल और दूसरा सिक्का में भी हेड टेल, तो टोटल घटना कितना आ गया, हेड को देखे इससे गुना करो टोटल में, हेड 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 टेल, फिर टेल से करो टेल हेड और टेल टेल, तो क्या करा कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड, तो 2 हेड वाला भी चलेगा, तो एक भी हो ई भी आ गया ई भी आ गया, तो टोटल एन ई एन एस टोटल घटना कितना हो गया 4 गो। घटना क्या कह रहा है, तो कम से कम है एक हेड, तो कम से कम एक हेड 3 गो पर आ रहा। तो पी बराबर क्या सूत्र बताए थे ननू, एन ई बटा एन एस, तो क्या हो गया ननू 3/4, 3/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ननू, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो क्या बोले एक से ज्यादा घटना कभी नहीं होगा। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अच्छा एक पासा है तो बोलो पासा है तो क्या आएगा, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, फेंकेंगे तो कर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बोलो तो टोटल घटना कितना हो गया, तो इस 6 गो हो गया। अभाज्य संख्या बताइए उसको, घटना बोली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, और तीसरा अभाज्य संख्या कौन है 5 है। तो टोटल क्या गो हो गया अभाज्य संख्या 3 गो। तो बताइए, तो आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे पी बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई है 3 एन एस है 6, तो 3 दूना 6, तो 1/2, तो 1/2 कहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहते किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, अधिकतम क्या हो सकता है हम बता दिए, पीई बराबर 1 से छोटा या 1 के बराबर, 0 से छोटा या जी सॉरी 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो कौन होगा नो 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में कभी नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा, ये आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सही है। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने का, पासा फेंकिए ननू, फेंकिए पासा को, तो क्या हो जाएगा ननू, तो हम एस बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या कह रहा था टोटल घटना कितना हो सकता है, इस 6 को घटना घटित हो सकता है सैंपल स्पेस, और पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो सम संख्या इवन नंबर, तो देखिए कोई घटना तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब बताओ तो टोटल घटना कितना हो गया 3 गो। तो अब क्या बताया इन्होंने, P बराबर एक सूत्र बताया एन ई है 3 एन एस है 6, 3/6, तो एक कट के क्या हो गया 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ई कोई घटना हो तब पी और पी डैश का मान क्या होगा, हम बताए थे फार्मूला, कोई घटना होने और कोई घटना नहीं होने की प्रायिकता कितना 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बी। चलिए यहाँ अगले क्वेश्चन की ओर। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो दो पासा उछालेंगे तो टोटल संख्या दो पासा में कितना बता दो पीछे में 36 गो। अच्छा तो दो पासा में पहला पर एक एक, पहला पर भी एक, दूसरे पर एक, दूसरा पर दो तो दूसरा पहला पर दो तो दूसरा पर भी दो, तीसरा पर तीन। तो इस तरह से पहला दोनों पासा पर क्या होगा, पहला और दूसरा पर एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, यानी टोटल क्या घटना हो सकता है? तो टोटल 6 गो होगा। तो बोल रहा है क्या बताइए? तो पी बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे एन ई बटा एन एस, छः के 36, तो 1/36। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। निश्चित घटना की प्रायिकता अगर निश्चित है तो क्या होगा? 1 होगा। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? तो किसी घटना के लिए कौन सही है? तो कोई होना और ना होना मिला करके 1, ये सही है, ठीक ना। किसी घटना के होने और ना होने के प्रायिकता कितना होना चाहिए? 1। पी का मान 1 से बड़ा होता है कभी नहीं, पी का मान 1 से 0 बढ़ना है, ये गलत है, और पी माइनस है नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि किसी घटना की संभावना पी है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगा? देखिए नहीं तो क्या कर रहा है? तो हम क्या बोले, किसी घटना की होने और किसी घटना की नहीं होने, यही है पूरक, तो बराबर कितना हो गया? 1। तो ये आपका कितना दिया गया? ये आपका दिया गया P, तब P ई पूरक, ये ई डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो P ई डैश बराबर कितना हो गया? 1 माइनस P। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नो, किसी घटना होने और यानी कि पूरा घटना क्या हो गया? 1 माइनस P हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? दो सिक्का पहले उछालिए, पहला पर हेड टेल और दूसरा पर भी क्या होगा? हेड टेल। तो परिणाम, कुल परिणाम संख्या सैंपल स्पेस, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? तो टोटल कौन कौन घटना घटित हो सकता है? कहेंगे गुरुजी हेड टेल, इससे गुना किए इसमें, सॉरी हेड हेड, और फिर जाकर के हेड टेल, और फिर टेल हेड, और फिर टेल टेल। तो बताइए अब क्या हो जाएगा नू? तो टोटल परिणाम कितना हो गया? टोटल घटना कितना हो? 4। क्या करा? दो शीर्ष यानी कि 2 गो हेड, तो 2 गो हेड क्या गो है? 1 गो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आपको हम पढ़ाए थे पीई बराबर होता है एन ई बटा एन एस, तो 1/4। लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, अच्छा बताइए। तो टोटल 2 गो पासा फेंकेंगे तो टोटल घटना कितना हो जाएगा? 36, हम पीछे सिखा दिए अभी। और उसके बाद कहता दोनों पर 5 आए तो दोनों पर 5 एक ही बार आता है ना, तो इसीलिए पीई बराबर क्या हो जाएगा ननू? तो एन ई बटा एन एस, तो 1/36। तो ऑप्शन नंबर बी। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हम पहले बता दिए हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यह 7 में ये नहीं हो सकता है। तो दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो न्याय संगत सिक्के उछाले तो क्या कह रहा है? 2 शीर्ष। और तो 2 शीर्ष चित आने, यानी शीर्ष मतलब यहाँ चित आने के प्रायिकता कह रहा है। सिंपल सा। अच्छा देखिए, पहला सिक्का का हेड टेल और दूसरे सिक्के का भी हेड टेल, तो क्या हो जाएगा? टोटल घटना कितना हो जाएगा? हम पहले बता दिए हैं, हेड से गुना किए हेड में तो हेड हेड, फिर जाकर के गुना करेंगे हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, हो गया। तो क्या कह रहा? दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एन एस कितना हो गया नो? एन एस कितना हो गया? एन एस देखिए तो एन एस हो गया 4। कहता 2 शीर्ष, तो यही ना। तो एन ई कितना हो गया? 1। तो टोटल हम अभी आपको सिखा दिए पी बराबर एन ई बटा एन एस, तो 1/4। तो 1/4 कहाँ हो गया? ये ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव का क्या होगा? 0। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निम्नलिखित में से सही है, तो हम अभी आपको बता दिए थे ननू, ये 0 से ये। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो क्या बोले हैं कि एक से, तो कौन नहीं हो सकता ननू? तो जो एक से ज्यादा हो, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को।
प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, हम बता दिए प्रायिकता का न्यूनतम मान जीरो होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो, 1 के बराबर, और न्यूनतम मान 0 के बराबर, ये हो सकता है। एक पासे को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को फेंकेंगे तो फेंकिए ना, तो एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या विषम आ, तो पहले पासा में टोटल संख्या क्या क्या आ सकता है, एक छक्का है तो 6 तक आ सकता है, और टोटल घटना कितना हो सकता है पासे में, तो कहेंगे 6 हो सकता है। तो विषम संख्या कौन कौन है, तो कहेंगे सर जी 1 है, 3 है और 5 है। तो टोटल क्या गो हो गया गिनती में, तो 3 गो हो गया। तो हम लोग पढ़े थे क्या नो कि पीई बराबर जो होता है एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस, यानी कि 3/6। ये कहें तो कट करके क्या हो गया नो 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा नो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने का तो क्या हो गया नो, जीतना प्लस हारना दोनों मिला के कितना होना चाहिए 1। तो जीतना कितना है ना 0.7, तो हारना क्या हो जाएगा नो, तो क्या हो जाएगा 1। तो पी आई हारना तो 1 माइनस 0.7, तो क्या हो गया नो पी, ये हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0.3 जीरो। तभी क्या इसको उड़ा दिए तो यह क्या हो गया नो, ये 100 हो जाएगा, अगर इसे तो 3/10, तो कौन हो जाएगा नो 3/10, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता इतना है, तो वही बोले जीतने का और हारने का तो क्या होता है 1, तो कहता है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी, तो क्या होगा नो, तो अभी हम लोग को क्या करेंगे, तो हारने बराबर 1 माइनस ये कितना दिया 0.4, तब क्या हो गया इसका आगे में कुछ तो 0 होता है, तो पी ई डैश यानी हारने बराबर क्या होगा 0.6 हो जाएगा। हम पीछे बता दिए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी। दो सिक्कों को युगपत उछाल कर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक को शीर्ष ना आए, तो दो सिक्का है तो एक में हेड टेल और दूसरे में हेड टेल, तो टोटल संभावित घटना क्या होगा, हेड गुना करो, तो पहला हो गया हेड हेड, दूसरा हो गया हेड टेल, तीसरा हो गया टेल हेड और चौथा हो गया टेल टेल। तो टोटल घटना कितना हो गया, टोटल घटना कुल घटना कितना हो गया 4 ठो। तो क्या कह रहा है एक को शीर्ष नहीं आना चाहिए, एक को हेड नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब कौन हो गया खाली पट ही आना चाहिए, तो यानी कि एन ई कितना हो गया खाली टेल टेल एगो, तो क्या हो जाएगा ना इसका पी बराबर हम लोग पढ़े थे एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, यानी क्या हो गया 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। चलते अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो क्या होगा ना तो कौन किसी घटना एक से ज्यादा प्रायिकता नहीं हो सकते, बार बार कह रहे हैं एक से छोटा या एक से छोटा, एक से छोटा या बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, अच्छा एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें टोटल घटना कितना होगा 2 गो, क्योंकि हेड टेल 2 गो हो गया, तो कह रहा क्या तो पट क्या गो होगा 1 गो ना, तो पी बराबर क्या हो गया हम पढ़ाए थे नो एन ई बटा एन एस, तो क्या हो गया एक सिक्का 1/2, यानी कि टोटल घटना 2 और एगो पट एगो, तो उसको ऊपर रख दिया तो हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा नो, ऑप्शन नंबर बी। चलता अगले क्वेश्चन को। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से अचानक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, तब टोटल ताश की संख्या कितना होता है, टोटल ताश 52 गो होता है। अच्छा तो उसमें 4 तरह के ताश होते हैं, तो 4 तरह के ताश में से काले रंग का, तो काला रंग का जो ताश होता है नो याद रखेगा, अब जो हम बताने जा रहे हैं नो काले रंग का ताश, तो काले रंग का 26 ताश होता है और लाल रंग का 26 ताश होता है। तो इसके काले रंग के बादशाह होने के प्रायिकता, अब काला रंग का ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, क्या कह रहा है नो काले रंग का बादशाह। अब काला रंग का बादशाह क्या होगा, तो 2 ठो होगा काला रंग का बादशाह, एक होगा नो काला पान का और एक होगा चिड़िया का, तो बादशाह 2 गो, बेगम 2 गो, इस तरह से बादशाह कालापन का क्या होगा 2 गो। तो बताओ
तो पीई बराबर हम क्या पढ़े हैं, एन ई बटा एन एस। अब मैंने इन ताशों के बारे में डिटेल से हम बताए ननू, तो बढ़िया से आप लोग इनको देख लीजिएगा। क्या होगा, 1/26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो हम क्या बोले हैं कि एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी। यदि घटना ई और पूरा घटना ई को यदि घटना ई और पूरा घटना ई डैश कौन सही है, तो हम क्या बोले, कोई घटना होने और ना होने दोनों को जोड़ करके एक होना चाहिए। एक पासे को एक फेंक में से दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, दो नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले आने की प्रायिकता बता देते हैं कितना होता है। तो एक पासा को एक बार फेंक देते हैं, तो क्या एक आ सकता, दो आ सकता, तीन आ सकता, चार आ सकता, पांच आ सकता, छह आ सकता। तो दो आने की प्रायिकता पहले बताइए। तो दो आने का प्रायिकता, दो एक ही को ना है, तो दो आने की प्रायिकता बताते हैं, दो एक बार है। तो क्या होगा, पीई बराबर हम पढ़ाए थे एन ई बटा एन एस, यानी 1/6। अच्छा, अब नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा नैनो, तो नहीं आने का तो क्या होगा, आने का प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता का जोड़ करके कितना होना चाहिए, एक। तो बोलिए, तो आने की प्रायिकता कितना, 1/6। तो नहीं आने का क्या आ जाएगा, पीई डैश बराबर 1। तो पीई डैश बराबर क्या होगा, 1 घटा 1/6। तो क्या आ जाएगा नो, 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5/6। तो क्या आ जाएगा नो, इसका आंसर 5/6 हो जाएगा, दो नहीं आने का प्रायिकता। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता बताओ। टोटल 3 सिक्का उछालेंगे तो टोटल घटना कितना होगा, 8 गो, पीछे बता दिए। और तीनों पर हेड हो तो तीनों पर हेड क्या गो हो सकता है, एगो। तो टोटल क्या होगा, पीई बराबर हम पढ़ा दिए हैं। तो पी बराबर क्या ननो, एन ई बटे एन एस। तो क्या हो गया ननो, 1/8। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ननो, 1/8। एक मिनट नो, देखिएगा ध्यान से नो। तो कहता है तीनों पर एक ही परिणाम, तो एगो क्या है, तो तीनों पर एक ही परिणाम, एगो आ सकता है हेड 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 और एगो टेल टेल टेल। तो टोटल 2 परिणाम हुआ, याद रखिएगा नो, टोटल 2 परिणाम। तो 2/8, तो 2 चौकी 8, क्या होगा नो, 1/4 होगा। ये देखिए इतना दिया गया। और ये तो कहता है कि कोई घटना हम बता दिए, होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता कितना, 1। तो क्या हो जाएगा ननो, तो जी ये है 0.05 और ये आपको पी ई डैश 1। तो क्या हो गया ननो, पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.05। बताइए, ये घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.95। तो ऑप्शन कौन सा, ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। एक थैले में लाल और देखिए रेड बॉल कितना है ननो, रेड बॉल है, लाल बॉल है 7, हरा यानी ग्रीन कितना है, ग्रीन बॉल है 8, और सफेद यानी व्हाइट क्या गो है, व्हाइट है 5। तो कितना टोटल गेंद कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यानी कि 8 5 13 7 20 बॉल। तो कहता है क्या, अचानक एक गेंद निकाला जाता है, इसका ना लाल और ना सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा, ना लाल हो और ना सफेद हो। तो ना लाल और ना सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या हो गया, अन्नू कहता है कि ना लाल है ना सफेद है, इसका मतलब वही कहना चाह रहा है कि हरा गेंद निकालने का प्रायिकता, ना लाल है और ना सफेद है, तो इसका मतलब कह रहा है कि हरा गेंद हो। तो बताओ हरा गेंद क्या गो है, तो 8 गो। एन ई बराबर कितना हो गया, 8। तो बोलिए तो नूनू, हम आपको क्या बताए थे, पीई बराबर एन ई बटे एन एस 8/20। देखिए तो कटा नूनू, 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी क्या आ गया, 2/5। 2/5 कहाँ नूनू, ऑप्शन नंबर सी। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। दो पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। अब बताना, तो टोटल इस टोटल जो घटना होगा कितना, 36 हो गया। अच्छा, और यह कितना होगा ननो, कि दोनों पासा पर ऊपर में, तो एक यह हो सकता है कि 2 पासा है, तो टोटल क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। आप देखिए तो ननो, जरा सा सोचिएगा, तो कौन कौन हो सकता है, हम इधर लिख रहे हैं। ऐसे कर सकते हैं नो, जोड़ के 10 होना चाहिए। तो एक पहला तो होगा ननो 4 और 6, 6 4 10,
इसका उल्टा दो, 6 और 4। अच्छा और कौन हो सकता है? 5 5 ये हो गया। और कौन हो सकता है? तो पासा पर तो ये 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। और आप अनुमान लगाइए कि और कौन कौन हो सकता है। क्या इसके अलावा आने वाले संख्याओं का योग 10 होना चाहिए? तो 4 क्योंकि पास से तो 8 होगा ना, 8 2 10 तो होगा नहीं। तो 1 से लेकर के अगर हम लोग चल जाते हैं 6 तक में तो कहीं पर भी नहीं होता। मैक्सिमम 1 में जाते हैं तो 1 6 तक होता है, 1 6। और उसमें 2 में जाते हैं तो कहीं पर भी नहीं। अगर 3 में भी जाते हैं तो 3 6 तक जाता है, अधिकतम 9 हो गया। 4 में जाते हैं और 5 में जाते हैं, ठीक ना। और फिर जा करके 5 6 में जाते हैं तो केवल और केवल 6 4 और 4 6 3 गो हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नो? तो P बराबर NE/NS यानी कि 3/36 कट के क्या हो गया 1/12 आ गया नो आंसर। तो 1/12। चलते अगले क्वेश्चन की। दो पासे को फेंकने में जो है तो संभव परिणाम, तो टोटल 2 पासा फेंकेंगे तो टोटल घटना कितना हो सकता है? 36 गो। तो ऑप्शन नंबर सी। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो पहले विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है? 1/2। तो नहीं आने का आप देखो 1 मिनट में हम बता देते हैं कैसे यह है। तो पहले देखिए, तो एक पासा ले लेते हैं तो उसका नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया? 6। अब विषम संख्या क्या गो होता है? 3 ठो। तो आने का प्रायिकता बता दीजिए। तो क्या आ गया? 3/6। तो कट के आ गया 1/2। नहीं आने का तो 1 - 1/2। तो 2 - 1/2 यानी यह भी तो क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता इतना है, देखिए PA प्लस PA' तो कितना हो गया? 1। तो ई दिया गया है 0.35। तो कह रहा है PE' निकालिए। तो क्या हो जाएगा? PE' बराबर 1 - 0.35। तो क्या आ जाएगा? और ये आ जाएगा नो 0.63, सॉरी तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 65। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 3 सिक्कों को उछालने में संभव, तो टोटल 3 सिक्का को उछालेंगे 8 घटना होगा। हम बता दिए हैं पीछे। एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक पासे को एक फेंक में 5 या 5 से कम आने की प्रायिकता क्या होगी? चलते हैं, देखिए एक पासा को फेंकिए। तो एक पासा को फेंकेंगे ननू तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 या 5 से कम। तो देखो टोटल घटना क्या था? NS है 6। तो क्या कह रहा है? 5 से कम, 5 या 5 से कम। तो 1 2 3 4 5 गो है। तो NE क्या हो गया? 5 या 5 से कम 5 गो। तो क्या हो जाएगा टोटल? तो P बराबर क्या पढ़ाए थे? NE/NS यानी 5/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? नो सी। चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है नो? अगला क्वेश्चन क्या है? एक थैले में 6 काला 8 उजला गेंद है। कोई एक गेंद अचानक निकाला तो इस गेंद को उजला होने की प्रायिकता क्या होगा? तो टोटल गेंद क्या हो गया? 6 काला। तो ब्लैक क्या गो है नो? ब्लैक है 6 और उजला व्हाइट क्या गो है नो? व्हाइट है 8। टोटल गेंद कितना हो गया? 14। तो हम लोगों ने क्या किया नो? तो इस गेंद का उजला होने की प्रायिकता क्या होगा? तो व्हाइट होने की प्रायिकता क्या होगा? तो उजला होने का तो क्या होगा नो? तो PE बराबर तो 8/14 कटा लीजिए। 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में, तो 4/7। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? तो बी हो गया ऑप्शन नंबर। तो इस प्रकार से आइए अगला क्वेश्चन है कि ताश के पत्ती की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटने पर एक पत्ती अचानक निकला था, तो इसके इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल ताश कितना? तो याद रखिएगा टोटल 52 गो पत्ती होता है। इक्का 4 तरह का ताश होता है, तो चारों में इक्का 1 गो होता है, तो 4 गो। तो टोटल क्या हो गया ना? P बराबर तो 4 52 पत्ती हो गया टोटल। तो कट गया तो क्या नो? 1/13। तो ये हो गया आपका नो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से क्या हो गया नो आपका? मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया नो? तो बता दिया। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों को शेयर करें। जो समझ में ना आए और
जो समझ में ना आए उन्हें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो हम अगले दिन ले करके आ रहे हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।